देखो ये वाले पॉइंट 1.2, अभी कुछ खास इसमें रेशनल नंबर चल नहीं रहा है बस। 1.2 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ये मॉड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मॉड। मॉड का काम है टू गिव एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब विदाउट साइन, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 2/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2/3, -7/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 7/3, -1 की हो जाएगी 1, 0 की 0, -13/-17 की माइनस हटा दो बस 13/17 और 8/5, बस माइनस हटाएं। वेरीफाई दैट -a इज इक्वल टू a फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। हाँ, मॉड से निकलेगा, मतलब कह रहे हैं नेगेटिव नंबर का मॉड और पॉजिटिव नंबर का मॉड बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आपका नेगेटिव स्क्रीन नंबर। नहीं शो हो रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। वो तो रहा है। क्या ही नहीं रहा। बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम हो जाती है ना थोड़ा, तो इसी वजह से नहीं आने लगता है। अब आ हम्म गया। हम्म, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है 2/3, -7/3 का मतलब 7/3, -1 का मतलब 1, माइनस हटाकर साइन हटाकर लिख दो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव, यानी कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर का मॉड इक्वल होता है उसके पॉजिटिव नंबर के मॉड से। हाँ होता है, क्योंकि मॉड से जब निकलेगा तो सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में से किसका करें? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सॉल्व करें ये बताओ। सारे एक ही जैसे हैं, कोई भी बता दो। जैसे कि फर्स्ट वाला ही करते हैं, चलो इतना थर्ड वाला। कंफ्यूज हो रही है तुम। जैसे कि -3/5 है, -3/5 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस हटा के लिखो 3/5। तो जब मॉड से -3/5 निकलेगा तो सिर्फ 3/5 लिखा जाएगा, कोई साइन नहीं लगता। और जब 3/5 मॉड से निकला तो यहाँ पर भी 3/5 होगा। तो हाँ, क्या है, वेरीफाई दैट, यस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। बस और क्या करना था। अब फोर्थ ठीक करना है। है, जैसे ये वाला -18/-25, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपकी 18/25। -18/-25, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसी को अगर हम नेगेटिव में लिखें तो सिर्फ एक ही माइनस लगाएंगे ना, तो हमने एक माइनस लगा के लिखा। अब मॉड से जब निकलता है तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, तो ये भी 18/25 होगा, यहाँ से भी हट जाएगा 18/25 होगा। ठीक, बस ऐसे ही करना है, वेरीफाई। चुप रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में a+b इधर लेस देन और इक्वल टू a+b वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो सही से समझो, ध्यान से, कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का, सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको अच्छे से समझो। फर्स्ट ही बता रहे हैं, फर्स्ट में चलो सेकंड बता देते हैं, ठीक है। सेकंड बता देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। a इज इक्वल टू है -3/2 और b इज इक्वल टू है 3/4। तुमसे सबसे पहले क्या निकालने को कह रहे हैं, मॉड a+b इज इधर लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a+b, मॉड a प्लस मॉड b से बड़ा है छोटा है बराबर है क्या है, ये निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड a+b।
मॉड ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, मॉड ए की वैल्यू कितनी है -3/2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3/4। सॉल्व करो, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, बोलो जल्दी। 4 आएगा 4। 4, तो 2 से 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस -3/4। मॉड -3/4, मॉड से निकलेगा तो सिर्फ 3/4 बचेगा। ठीक है, ये अभी हमने मॉड ए प्लस बी निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए प्लस मॉड बी निकालना है। ठीक है, मॉड ए क्या है -3/2 प्लस मॉड बी क्या है 3/4। तो अपॉन मॉड 4। मॉड से जब -3/2, अब यहाँ पे एलसीएम पहले नहीं लेंगे, पहले मॉड को सॉल्व करेंगे। तो -3/2 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/4 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा। और कितना हो जाता है बताओ, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/4। तो 9 क्या है, अपॉन 4। कौन बड़ा होता है, 9/4 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? 9 अपॉन 4। 9/4 बड़ा है ना, जाहिर सी बात है 9/4 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। हाँ। तो क्या लिखोगी, मॉड ए प्लस बी, कौन बड़ा हुआ, मॉड ए प्लस बी बड़ा हो रहा है या मॉड ए प्लस मॉड बी बड़ा हो रहा है? lesser than मॉड ए प्लस मॉड बी, कौन बड़ा हो रहा है, 9/4 वैल्यू किसकी है, 9 अपॉन 4 वैल्यू है 3 अपॉन 4 की। 9/4 वैल्यू है 3/4 की, वेरी गुड। 9/4 किसकी वैल्यू है, हो जाती है जैसे पढ़ते पढ़ते। ये जैसे कोई अजूबा पूछ लिया हो, जीके का सवाल पूछ लिया हो, विच इज ग्रेटर 3/4 और 9/4, दोनों में से कौन बड़ा है, ए मॉड 9 ए प्लस अपॉन बी किसकी 4। वैल्यू है, हाँ तो 9/4 किसकी वैल्यू है, मॉड ए प्लस बी की। 9/4 किसकी वैल्यू है, जैसे आंख से दिख ही ना रहा हो, सामने स्क्रीन पर है, मुंह से आवाज ना निकल रही हो, यही नहीं बता पा रही है कि 9/4 वैल्यू किसकी है, क्या चीज हमने सॉल्व 3 किया अपॉन है कि 4 की। 9/4 है, दिखाई नहीं दे रहा है इनको, ये अभी तक यही नहीं पता कर पाई हैं कि 9/4 वैल्यू किसकी है। पता नहीं जब सॉल्व कर रहे थे तो दिमाग कहाँ था, बोल भाई, एकदम मुंह मॉड बधिर ए होके बैठ जाती हो। मॉड ए प्लस बी की। मॉड ए प्लस बी का नहीं है, मॉड ए प्लस मॉड बी, क्या अजीबो गरीब है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, समझ में नहीं आता है क्या आता है तुम्हें, ये इसको नहीं पा रही हो तुम, ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़ो, रीड मॉड इट। ए प्लस मॉड बी। हाँ तो क्यों नहीं बोल रही हो कि 9/4 मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, कि जैसा हरकत हो जाए। और 3/4 की वैल्यू क्या है, किसकी है 3/4, 3 अपॉन 4 मॉड ए प्लस बी की।
मॉड ए प्लस बी और मॉड ए प्लस मॉड बी दोनों डिफरेंट थिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक कर दिया है, दोनों करके भेजिएगा होमवर्क में। वेरीफाई फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। वहां पे प्लस की बात पूछ रहा था, यहाँ पे अब माइनस की बात पूछ रहा है। और क्या बताना है? मॉड मॉड ए मल्टीप्लाई बी, फिर मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड बी, ठीक है। कौन से करें? फर्स्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड बी, ये निकालते हैं। तो ए बराबर कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर कितना है, जल्दी बोलो। 1 upon -1/3। -1/3 मल्टीप्लाई बी बोलो। 1/2। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 कितना हो जाएगा? -1 2 3 जा 6, -1 बाहर निकलेगा 6। तो हो जाएगा 1/6। ये ए 1/6। मॉड ए मल्टीप्लाई बी निकाल दिया है। अब निकाल रहे हैं हम मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड बी। तो मॉड मॉड बी। ए है -1/3 मल्टीप्लाई बी है 1/2। 1/2। तो पहले मॉड सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो पहले -1/3 बन जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई 1/2 बन जाएगा 1/2, और 1/2। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो कह रहे थे कि वेरीफाई करिए कि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो हाँ, है बराबर। ठीक है, वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया? क्या वेरीफाइड हो गया? वेरीफाई कि मॉड मॉड ए ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल मल्टीप्लाई टू बी मॉड ए मल्टीप्लाई टू मॉड बी, मॉड ए ये वेरीफाइड हो गया। मल्टीप्लाई मॉड बी। सिर्फ कह के किया है, बाकी तुम्हें खुद से करना है, सारा हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ बताएंगे कि कैसे क्या करना है, उसके बाद करो खुद से। Which rational number have the following absolute values? Which rational number have the 5/7 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है? उल्टा सवाल पूछ रहा है। -5/7। हाँ, अरे भाई, -5/7 की भी हो सकती है, और 5/-7 की भी हो सकती है, और -5 और -7 की भी हो सकती है। लगा देना। लेकिन जीरो, जीरो में क्या होगा? जीरो सिर्फ जीरो ही होगा, ना माइनस होगा ना प्लस होगा, क्योंकि जीरो हैज नो साइन, इट इज जस्ट रिप्रेजेंट अ मिड पॉइंट। विच रेशनल नंबर हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 4? विच रेशनल नंबर्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 4? 4 से कम किस रेशनल नंबर की हो सकती है? 4, -3, -2, लेस देन 4, लेस All देन number 4। between -4 and 4। नहीं, क्यों? -25 भी तो छोटा ही है ना। लेस देन 4, 4 से छोटी, 4 से छोटी क्या होगी? 4 से छोटी होगी 3 2 1। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी माइनस में तो होती नहीं है, साथ ही साथ जीरो। तो किन किन नंबरों की होगी? -3 की होगी, -2 की होगी, -1 की होगी, माइनस सॉरी, जीरो की होगी। 0 की होगी। अब -1 -4 की लिखेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगी। अगर हम इन चार के अलावा -4 या -5 रखते हैं तो वो तो बड़ी हो जाएगी ना, लेस देन 4 चाहिए। -5 तो बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से लेस देन 2 का निकालना है, खुद से निकालो। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4? अब 4 से बड़ी चाहिए, तो 4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? 4 से बड़ी होगी 3। 4 से बड़ी, अच्छा 4 से बड़ा 3 है, वेरी गुड। 4 से बड़ा नहीं, कौन कौन है? बड़ा 4 से बड़ा 5 है। है, 4 से बड़े हैं 5 से लेकर 100, 100 तक, करोड़ तक, इन्फिनिटी तक, वो सब 4 से बड़े हैं ना। हम्म।
ये तो आंसर हो गया, ये हम्म, तो रफ वर्क है, ये लिखना थोड़ी है, रफ वर्क है, ये जो इधर लिख रहे हैं रफ वर्क है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ये है तुम्हारा, ये जो लिख रही हो। तो कैसे नंबर आएंगे इसमें, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो यानी कि -5 होगा, -5 होगा, -6 होगा, कहाँ तक, अप टू, ऑन सो ऑन सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक, -25 होगा, वो भी तो 4 से बड़ा है। तो -5 से लेकर कहाँ तक, ऑन सो ऑन। हाउ मेनी रेशनल नंबर हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और हाउ मेनी रेशनल नंबर, 1 2 3 4, इसका आंसर है 4। इस तरह से बाकी लिख देना, ग्रेटर देन इसमें भी इनफाइनाइट आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू, अभी सॉल्व करना सिखाया है ना, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अभी मल्टीप्लाई करना बताया है ना, हाँ कैसे करते हैं, -1 8 14 3 से निकाल लेना, और उसको एब्सोल्यूट में लिख देना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना लास्ट में। अभी अभी जस्ट सिखाया है कि नहीं सिखाया है एलसीएम लेना, ये हाँ कराए ना, हाँ हाँ जैसे यहाँ पे हुआ है वैसे ही वाला हाँ। क्वेश्चन होना है। तो जैसे करती आती हो, एलसीएम वगैरह लेती हो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, और लास्ट में जब एक आंसर बचे तो क्या करना है, जब एक आंसर बचे तो क्या करना है, बोलोगी नहीं, जब एक जब एक आंसर बचे मतलब क्या कि आप मतलब? मॉड के अंदर एक नंबर बचे, एक फ्रैक्शन बचे, एक नंबर बचे, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है। हाँ, लास्ट में वो तो ना। हाँ, और डिवाइड वाला, ये जो डिवाइड वाला है वो कैसे करोगी, हाँ लास्ट में ही कह रहे हैं। डिवाइड वाले को डिवाइड पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज में कर लो कि चेंज मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज कर दो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। और फिर रेसिप्रोकल -3/4 कर लिखोगी, देंगे। डिवाइड 1/1 कर दोगी। ये इसका -5 लिखोगी, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करोगी, ये 21/10 हो जाएगा। 10 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। लो आ गया इसका आंसर, -21/2, मॉड से निकलेगा -21/2, मतलब क्या हो जाएगा, 21/2। ये आंसर हो गया। ओके। ठीक है। ट्रू फॉल्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज इधर पॉजिटिव और जीरो, ट्रू। किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ही होगी, जीरो कब होगी, जीरो की जीरो होगी, या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, जीरो की हो सकती है, पॉजिटिव ही होती है। जीरो भी देयर तो आर काउंट, पॉजिटिव है। जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज इधर पॉजिटिव और जीरो। हाँ तो मॉड जीरो की जीरो होगी तो ट्रू, ठीक है। देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर विद एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3, तीन से छोटे, तीन से छोटे कौन कौन है, फॉल्स। छोटे में कभी भी आप इनफाइनाइट नहीं आएगा, जब भी इनफाइनाइट वाला आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन के साथ आ रहा है, देखो ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 10 2 का आंसर इनफाइनाइट है। ग्रेटर देन, छोटे में क्या है, आप माइनस को नहीं बताओगे ना, छोटा नंबर 3 है, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 3 2 1 0, बस 4 ही आएगी, अभी जस्ट किया है ना 4 की। किसकी वैल्यूज होंगे, ये -3 -2 -1 और 0 के होंगे। लेकिन जब ग्रेटर देन होगा तो इनफाइनाइट आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक, चलो सारा होमवर्क करो और फिर ठीक। सेंड करो।